अब श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया और अंत में भगवान को कहा है सत्यम परम धीमहि। भगवान को परम सत्य कहा है। क्या कहा है? परम सत्य। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को अपने जीवन में सत्यवादी बनना चाहिए, सत्य बोलने वाला। यदि आप पूजन पाठ थोड़ा कम भी कर रहे हैं पर सत्य बोल रहे हैं तो मतलब सब ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण को सत्य स्वरूप कहा गया। कल महात्मा के पहले श्लोक में आपने यदि ध्यान से सुना हो, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद मतलब सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य, जो सत्य स्वरूप है। तो यहां भी श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया सत्यम परम धीमहि। भगवान परम सत्य है, इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, झूठ ना बोलो। और हम झूठ बोलते हैं, लेकिन उस एक झूठ को छुपाने के लिए अलग से 100 झूठ और बोल देते हैं। बोलते हैं या नहीं? एक झूठ बोला, वो झूठ झूठ बना रहे, उसके लिए ऊपर से वो झूठ सच की तरह दिखने लगे, 100 झूठ और बोल दिए। पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा, सत्य के जैसा, सत्य की तरह कोई धर्म नहीं है, और नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य के समान, असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सत्य को ढका जा सकता है, सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पर सत्य को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य जीतता है, सत्य की जय होती है। इसलिए भगवान को कहा है सत्यम परम धीमहि। हे भगवान, आप परम सत्य हैं, पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी धर्म को परिभाषित करते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म किसे कहते हैं। तीसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की महिमा को बताया। ध्यान से सुनिए, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम्
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी की महिमा बताई है। क्या कहा? वेद और शास्त्र रूपी एक पेड़ है। जैसे आम का पेड़ होता है, केले का होता है वृक्ष, पपीते का वृक्ष होता है, कैत का होता है, कटहल का होता है। कहा वैसे ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष में श्रीमद् भागवत रूपी गलितम फलम, गलितम मतलब गला हुआ, पका हुआ फल लगा है, पका हुआ फल। वेद शास्त्र रूपी वृक्ष में भागवत रूपी गला हुआ, पका हुआ फल लगा है। कहा जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, लेकिन पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के चोंच मार दे, उस आम को जूठा कर दे, उस आम को खा ले, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? कह दो, हमें क्या मालूम क्या कहते हैं? मालूम सबको है। क्या कहते हैं? कि तोते के द्वारा खाया गया फल खट्टा होता है। कैसा होता है? जोर से बोलो। मीठा होता है। जैसे आम पक जाने पर मीठा, और उसी पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के उसको जूठा कर दे, अपनी चोंच मार दे, उसको खा ले, तो हम क्या कहते हैं? भैया जल्दी तोड़ो, ये तो तोते के द्वारा खाया हुआ, ये तो और मीठा होगा। कहते हैं ना, चाहे आम हो या अमरूद हो, कहते हैं तोते के द्वारा खाया गया फल बड़ा मीठा होता है। वैसे ही कहा ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा मीठी तो बहुत है, लेकिन सुख मुखा, किसके मुख से निकली है ये? सुख। सुख किसे कहते हैं? तोते को। और भागवत जी में सुख कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। ये कथा किसके मुख से निकली है? कहा सुख मुखा, सुखदेव जी महाराज के मुख से भागवत निकली हुई है। जैसे आम मीठा, और मीठे पके हुए आम को तोता जूठा कर दे तो उसकी मिठास बढ़ती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा मीठी तो है, लेकिन सुखदेव रूपी तोते के मुख से निकली। और सुखदेव जी ने जब से भागवत रूपी फल को खाया है, तो इस फल की मिठास भी कितनी बढ़ गई? अनंत गुना बढ़ गई। मीठी तो पहले से है, लेकिन सुखदेव जी ने जब से जूठी की है, भागवत जी की मिठास अनंत 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 गुना बढ़ गई। ऐसी पावन कथा है जिसे सुनने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहते हैं, क्योंकि भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 6। नैमिषारण्य नाम का तीर्थ क्षेत्र कल आपने सुना था ना, एक तरफ 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ, और दूसरे तरफ एक उच्च आसन पर श्री सूत जी विराजित हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि भगवती वसुंधरा की गोद में बैठे हैं, पृथ्वी मैया की गोद में बैठे हैं। और सूत जी महाराज ने कथा सुनाई है। उन्हीं सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, इसलिए भागवत जी के प्रथम स्कंध को प्रश्नाध्याय कहा गया।